नमो 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 निज स्वरूप को परम रस जाने भरो पार बंदो परमानंदमय समय सारे का। नाटक समय सार में कर्ता कर्म क्रिया द्वारा 31 छंद इसके स्वाध्याय में अपन ले चुके हैं और आज 32 नंबर के छंद से प्रारंभ करेंगे। यहाँ अभी कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का करता है। ये कर्म का कर्ता बता रहे हैं। देखो, इस बात को भी बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, कि वास्तव में अज्ञानी जीव में क्या करता क्या है, ये सब जो चर्चा इसमें आगे आ रही है ना, और ये कर्ता कर्म अधिकार में जो समय सारी शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार है ना, इसके जो अंतिम कलश है बिल्कुल, मैंने गाथाएं पूरी हो गई 144, उसके बाद 144 तक, उसके बाद के जो भूमिका में अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने बाद में उपसंहार के रूप में जो कलश लिखे हैं, वे उन कलशों का ये अनुवाद जैसा है। ठीक है, तो ये बात भी बहुत जरूरी है समझनी कि वास्तव में जीव कर्ता किसका है। यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का करता है, तो कैसे करता है उसकी बात यहाँ है। इसलिए मैंने ये पहले से आपको बता दिया है। देखो, ये दोहा है और ऊपर इसका पाठ करते हैं। निस्दिन मिथ्या भाव बहु धरे मिथ्याति जीव ताते भावित कर्म को करता कहो सभी। क्या कहते हैं? निस्दिन मिथ्या भाव बहु धरे मिथ्याति जीव। जो जीव सजीव सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो जो जीव सत्स्वरूप वस्तु जीव चैतन्यमय ऐसा है ना, सत्स्वरूप अपने को है ना जीव पूरा, तो वो अनाद से मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानमय है, अज्ञान में परम रहा। इसका मतलब स्वरूप और पररूप का जो स्वरूप है, स्व का और पर का, उसको वैसा का वैसा वो नहीं जानता, और न स्वभाव का विभाव का इसका स्वरूप भी नहीं जानता। ठीक है, सुख का दुख का इसका स्वरूप भी नहीं जानता, तो वो मिथ्यात्व इसलिए है वो जीव। अब आप सत्स्वरूप वस्तु की कल्पना करो, ये जीव सत्स्वरूप वस्तु है, त्रिकाल है, और वो अज्ञान रूप परिणमा है। तो अज्ञान रूप परिणमा का मतलब यही है, बाहर से भले ही वो व्रतशील संयमादिक का पालन करे अथवा तो 5 पापों में लीन हो, कोई अंतर नहीं। क्या कहा? हाँ जी, ठीक है, कोई अंतर नहीं, तो वो मिथ्या दृष्टि अज्ञान में एक दशा है ना उसकी, उस सत्स्वरूप वस्तु। तो अज्ञान में निरंतर जो कुछ भी जानता है सब झूठा जानता है ना, यथार्थपने नहीं जानता है। और उसे विपरीत अप्रवेश सदा काल उसको रहता है।
तो यहाँ ये लिखा निस्दिन माने 24 घंटे मिथ्या भाव बहु धरे नित्याति जी, जो भी इसके परिणाम होते हैं वे सब परिणाम, वे सब पर्याय द्रव्य की मिथ्या रूप मिथ्या रूप मिथ्या रूप ही होती है। ये है तात भावित कर्म को कर्ता कहो सदी। भावित कर्म माने भाव कर्म। देखो ये चेतन वस्तु है ना, तो ये अज्ञान रूप परिणाम है, तो इसके परिणाम कैसे हो रहे हैं? अज्ञान में। तो अज्ञान में ही परिणाम हो रहे हैं, तो इन अज्ञान में ही परिणामों का कर्ता कौन है? जीव स्वयं परिणाम है ना, तो जीव स्वयं उनका कर्ता है, बस इतनी सी बात। जीव स्वयं इन भाव रूप परिणाम है, और अब ये भावों को क्या नाम दिया गया है? भावित कर्म। इस छंद में क्या नाम दिया? भावित कर्म। माने अज्ञान में जो भी परिणाम है उसका नाम भावित कर्म है, और उसको अपन शास्त्र की भाषा में भाव कर्म के रूप में जानते हैं। तो राग द्वेष मोह यही तो इसको चल रहे हैं, ठीक है। माने ये ज्ञान रूप नहीं परिणाम है। ज्ञान रूप परिणाम है, तो ज्ञान का क्या काम है? ज्ञान का काम तो उदासीन रह करके पर पदार्थों से मात्र उनको जानना है। क्या कहा? अगर ज्ञान का परिणाम हो, ये जीव ज्ञान रूप परिणाम है, तो ज्ञान रूप हो करके क्या करेगा ये पदार्थों को उनके प्रति उदासीन रह कर, मानो उनमें राग द्वेष के विकल्प न करके, उनमें इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि न करके, उन्हें सुख दुख का कारण न मान करके, ये उनका ज्ञाता भर रहेगा ना बस, क्योंकि ज्ञाता तो इसका स्वरूप ही है। दो ही दशाएं हो सकती हैं, या तो अज्ञानमय रूप परिणाम है, या ज्ञान भाव रूप परिणाम है, या ज्ञान भाव रूप परिणाम। और अगर अज्ञान रूप परिणमता है तो ये उसका कर्ता हुआ, परिणाम इसका हुआ, यह परिणमति से करता है। जो परिणमित होता है वो करता है, और यह परिणाम भवे तत्कर्म, और उसका कर्म क्या होता है, कार्य क्या होता है? जो परिणाम हुआ उसका कर्म है, कार्य है। तो ये कौन से परिणाम रूप परिणाम? या भाव का रूप परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम। और इसके परिणाम में परद्रव्य का कर्म का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सत्ता स्वरूप है ना। क्या कहा? ये स्वयं सत्ता स्वरूप है ना, तो स्वयं सत्ता स्वरूप है, तो स्वयं जैसा परिणाम है उस परिणाम का ये करता है। अभी पहले संदेश में आ गया ना, अगर ये ज्ञान रूप परिणाम है तो ज्ञान का करता है, और अज्ञान रूप परिणाम है तो अज्ञान का करता है। जो परिणाम रूप परिणाम सत्स्वरूप वस्तु है, जैसा परिणाम है। बोलो समझ में आया? तो वो अज्ञान रूप परिणमता हुआ, अज्ञान रूप जो भाव है इसके परिणाम है, उन भावों का एक करता है हमेशा, कर्ता कहो सदी। समझ में आया? अर्थ है यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जी सदैव मिथ्या भाव किया करता है, इससे वह भाव कर्मों का करता है। देखो भाई, भाषा तो बिल्कुल सीधी सादी है, उसमें तो कुछ है, लेकिन भाव बहुत गंभीर है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल।
आगे समझ में वस्तु है ना, इसलिए मैं इस बात पर बार बार जोर देता हूँ कि आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है और ये वस्तु अपने आप परिणम रही है। कौन करे धरे, बस जो परिणाम में परिणमा है उसी परिणाम का ये वस्तु स्वयं ही करता है, कोई दूसरा है नहीं। इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूं कि अपने सत्स्वरूप को जान। मैं सत्स्वरूप वस्तु हूं, अथवा तो जीव स्वयं एक सत्स्वरूप वस्तु है, देह अपने को सत्स्वरूप वस्तु है। ऐसा सहज में एक बार इसका ज्ञान हो जाए ना, तो फिर ये पता चले कि ये परिणम रही है ना, परिणमना तो इसका स्वभाव है, ठीक है। लेकिन वो परिणमना उसके दो प्रकार है, एक अज्ञानमयी परिणाम और एक ज्ञानमयी परिणाम, जीव द्रव्य के संबंध। अब ज्ञानमयी परिणाम करे तो सब पदार्थों को बस, क्योंकि वो तो इसका स्वभाव ही है ना ज्ञान, तो अब ज्ञान रूप न परिणमे तो और क्या करें। तो ज्ञान रूप परिणम है तो ज्ञान का कर्ता है, तो ज्ञान का कर्ता कब कहा गया कि सब पदार्थों को जाने बिना राग द्वेष के, कोई इष्ट निष्ठ की कल्पना उसमें नहीं है। ज्ञान में कुछ है ही नहीं, ज्ञान तो निर्मल उदासीन रूप, उदासीन रूप, उदासीन ऐसा है। पानी गर्म तो पानी गर्म पानी करता, पानी जल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, पानी गर्म रहा है ना, तो पानी उसका करता है, अपनी गर्माई का करता पानी है, ठीक है। क्योंकि यदि उसमें ऐसी योग्यता नहीं हो तो वो कैसे परिणम है, उस रूप से परिणम है कैसे। अग्नि का संयोग तो बहुत चीजों को मिलता है, कुछ चीजें जल जाती है, कोई पिघल जाती है, कोई ज्यादा गर्म हो जाती है, कोई थोड़ी गर्म होती है, तो सबके अपने अपने उपादान है ना, अपनी अपनी योग्यता है। ये बात है। कोई कितनी डिग्री डिग्री पे उबलती है, कोई कितनी डिग्री पे उबलती है, कोई पता नहीं। सबका अलग अलग, इसका सब अलग अलग रूप है। इसलिए निमित्त वहां रहता है, उसका ज्ञान कराया जाता है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है उसमें। ये बात है। तो देखो यहाँ कहा, तो यहाँ पे दो ग्रह, दो ग्रह पानी का और इनका संयोग होकर, तो ये लोग बता रहे हैं। हाँ जी, तो पानी की क्या, हाँ जी, पानी की क्रिया है, अग्नि की क्रिया तो अग्नि में है, अग्नि की सत्ता न्यारी है ना, पानी की सत्ता न्यारी है ना। पानी कोई सर्वथा अग्नि थोड़ी हो गया, वो रहा तो पानी ना, क्योंकि उसका जो उष्णता है उसमें, वो उसका विकार है और वो निकल जाए, पानी उसको धारण किए नहीं रहेगा सदा काल, वो तो निकल जाने वाला है। ये बात है, इसलिए वो अग्नि को उसमें शामिल नहीं कर सकता। तात्कालिक जो उसकी पानी की उष्णता है वही उसका भाव, केवल विभाग भाव है उसका, क्योंकि इसका स्वभाव भाव नहीं है। बस इतनी बात है, उसको परद्रव्य को उसमें शामिल नहीं करेंगे। आया कि नहीं। देखो जीव की ऐसी भूल है, वो एक छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, अब ये राग का कर्ता जीव है, तो कर्म का भी कर्ता कहो ना इसको, ज्ञान वरना जो कर्ता, उनका भी कर्ता कहो, या उनको भी कर्ता कहो ना, दोनों मिलकर के कर रहे हैं ना। वही सवेरे वाला प्रकरण, तो दोनों मिलकर के कर रहे हैं ना, है? कर्म भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों मिलकर के कर रहे हैं, ऐसे तो। अरे ये जिनवाणी में सर्वत्र ये बातें हैं ऐसी,
जैसी वो समान जाति द्रव्य पर्याय की बात है ना। अब मान लो कोई ये पंचेंद्रीय जीव है, तो पंचेंद्रीय जीव है तो पांचों इंद्रियां पुद्गल की भी इसमें शामिल है ना, करो ना उनको, ये जीव पंचेंद्रीय कहा गया ना। तो ये इंद्रियां जड़ की है ना, अचेतन जो जड़ है ना, तो उसमें शामिल करो इसको, जीव करेंगे शामिल। बिल्कुल वैसी ही बात है वो, असमान जाति द्रव्य पर्याय असमान भाई, उसको कहा जा रहा है, जीव को पंचेंद्रिय कहा जा रहा है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि जीव के परिणाम में तो उसको शामिल कर दो, वो तो ये है। हाँ जी, हाँ वो तो निमित्त का ज्ञान कराया जा रहा है और कुछ नहीं है भाई, उसके निमित्त से जीव जो है उसके आकार रूप हुआ ना, इसलिए उसका ज्ञान कराया है। हाँ इतनी बात है, वो व्यवहार में का कथन है, जीव को पंचेंद्रिय कहा तो व्यवहार में का कथन है, कोई इंद्रियां जीव की थोड़ी हो गई है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पंचेंद्रिय का मतलब जीव पंचेंद्रिय, उसका आशय ये है कि जीव का जो ज्ञान है वो पांचों इंद्रियों से जानने की योग्यता वाला है, क्योंकि उसका इतना क्षोभ समय है। और तीन इंद्रिय वाला जो तीन इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य है उसका ज्ञान, तो वो ज्ञान तो जीव का है ना, इंद्रियां थोड़ी जीव की हो गई, ऐसा समझना। ऐसे एक जीव में राग राग की है तो कर्म भी संग में लोग, कर्म के वेद के बिना नहीं हो रहा, तो कर्म भी करा रहा, जीव और कर्म दोनों मिलकर के कर रहा है। हाँ ये, हाँ हाँ जी हाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ, इसीलिए तो अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने जो कलश लिखा है 51 नंबर का कर्ता कर्मठ का, यह परिणमति से करता, कि जो परिणमित है वो करता है, और उस परिणमित हुए द्रव्य का जो परिणाम है वो उसका कर्म है, वो उसका कार्य है बस, मतलब उसका और कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। अब खुदगल द्रव्य स्वयं परिणमा है, कर्म के उदय रूप जो भी परिणमा है, तो वो उदय का कर्ता तो पुद्गल कर्म है, जीव उसके उदय का कर्ता नहीं है। हाँ जी, पुद्गल उसका करता है उस परिणाम को, क्योंकि पुद्गल परिणमा है। अब अनेक द्रव्य एक साथ हो सकते हैं ना, तो सब और सब जो है वो परिणमने की शक्ति वाले हैं, सब परिणामी हैं, परिणमन करते हैं। तो जो जो परिणामी वस्तु जिस जिस परिणाम रूप परिणम है, तो उस परिणाम का वो परिणामी वस्तु करता है, बस इतनी सी तो बात है। अब इसका मतलब दो द्रव्य मिलकर के एक परिणाम को करें, एक द्रव्य दो द्रव्य में परिणामों का करता हो, दो परिणाम करता हो, इसके लिए उन्होंने फिर आगे और कलश लिखे हैं 51 नंबर के बाद, ये सब बिल्कुल पूरा निराकरण किया। वहां 6 कलश आए हैं 51 से 56। हाँ हाँ ये, हाँ ऐसे शरीर की न्यारी सत्ता, जीव की न्यारी सत्ता, सब सारा झगड़ा तो यही सत्ता को पहचानता ही नहीं, और पहचानने की जिम्मेदारी इसी की है, और किसी तरफ की तो है नहीं, न तो कर्म पहचान है, न ये पहचान है, न राग पहचान है। यही तो बात है। तो देखो ये यहाँ ये कहा, और इसको भावार्थ से यहाँ दिया है, मिथ्यात्व जीव अपनी भूल से पर द्रव्यों को अपना मानता है। अब एक पर द्रव्यों को अपना मानना हो गया, नहीं सब जैसे कर्म को अपना माना, जैसे कोई है ना कर्म का
कर्म का उदय है ना, तो कर्म के उदय से रागादि हो रहे हैं ना, तो दोनों मिलकर के कर रहे हैं ना। इसका मतलब कर्म को जीव का, जीव को कर्म का मान लिया, दोनों मिलकर के कर रहे हैं। तो ऐसी बातें इसमें आई है समय सारथी में, तो कोई ऐसा मानता दोनों मिलकर के करते हैं, दोनों मिलकर के करते हैं, दोनों मिलकर के नहीं करते हैं, सब अपने अपने कार्य को करते हैं। यही तो अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अपन, हाँ, अपन ये मान रहे हैं ना कि मैं अपना कार्य भी करता हूँ और देह का कार्य भी करता हूँ, अथवा तो देह और मैं दोनों मिलकर के कर रहे हैं। नहीं, ऐसा लगता है ना। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भेद ज्ञान के बिना कुछ काम चलने वाला नहीं है, पहले भेद ज्ञान करें। ऐसा है ही नहीं, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, इस देह की क्रिया मैं करूं या देह मेरे कार्य को करे, ऐसा है ही नहीं। ऐसा समझना। तो यहाँ ये कहा, मिथ्यात्व जीव अपने भूल से पर द्रव्यों को अपना मानता है, जिससे मैंने यह किया, यह लिया, यह दिया इत्यादि अनेक प्रकार के रागादि भाव किया करता है, इससे वह भाव कर्म का कर्ता होता है। देखो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं, ज्ञानी तो करता नहीं है, अज्ञानी भी करता नहीं। समझ गया ना। तो ये फिर क्या करता है जीव कि एक परद्रव्यों का लक्ष्य करके अपने अपने में उनमें राग द्वेष किया करता है, परद्रव्यों में बस इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं किया करता है, सुख दुख की कल्पनाएं किया करता है, उनसे इनसे मुझे सुख मिलेगा, इनसे मुझे दुख मिलेगा। ये लिखा ना, मैंने यह किया, मैंने यह दिया। अब ये परद्रव्यों के बारे में सोच रहा है नहीं कुछ, लेकिन इसने क्या किया, माने इसकी ये जो सोच है, इस सोच का ही नाम भाव कर्म है, और इसी सोच को इसने किया है। इसने क्या किया, मैंने ये किया, ये भाव। हाँ, इस सोच को इसने किया है, और इस सोच का नाम ही विपरीत अभिनिवेश है, मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है, राग द्वेष है। अब जब सोच है तो वैसे ही उसका परिणाम जो है वो राग द्वेष में है। तो अज्ञानी तो अपने परतत्व को नहीं जानता ना। हाँ, नहीं जानता ना, नहीं जानता, इसीलिए तो उनकी उनकी ओर लक्ष्य करता है। अगर परद्रव्य को परद्रव्य रूप जाना है तो उसकी तरफ लक्ष्य क्यों कर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, एक भूल के कारण बस केवल स्व को स्व और पर को पर नहीं जाना, इतना सा काम। तो संसार का पूरे का विस्तार इसी कारण से, इसलिए ये बीज है उसका। संसार तो वृक्ष है, और उसका बीज जो है वो मिथ्यात्व, ये समझ। अनेक, इसलिए यह इत्यादि अनेक प्रकार के रागादि भाव किया करता है, इससे वह भाव कर्म का कर्ता होता है। तो अज्ञानी जीव भी जो मिथ्या दृष्टि है, वो परद्रव्य का परसत्तात्मक जो पदार्थ है उनका तो ये कर्ता नहीं होता है, ये तो केवल अपने भाव कर्म का कर्ता होता है। ये बात है। अब चूंकि ये भाव कर्म करता है तो वो भाव कर्म कारण है, और द्रव्य कर्म का जो बंध होता है, आश्रम और बंध होता है ना, वो कार्य है। तो परद्रव्य में हुआ, वो तो पुद्गल में हुआ। तो कारण और कार्य ऐसा निमित्त निमित्त भाव,
और उस निमित्त निमित्तिक भाव के कारण से, उपचार से, असद्भूत व्यवहार में से जीव को उस पुद्गल का कर्ता कहा जाता है। क्या कहा? निश्चय से ये पुद्गल का कर्ता नहीं है, निश्चय से तो ये अपने भाव कर्म का करता है। लेकिन ये भाव कर्म रूप परिणमा ना, तो जब ये परिणमा उसी काल में पुद्गल के जो कर्म वर्णना है वो आश्रम और बंध रूप पर लगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कर्म बंध जो हुआ वो चित्त का बंध हो गया है जी, बंध तो चित्त हो गया ना, बंध तो चित्त ही बना ना। नहीं, वो हुआ मतलब उसमें हानि जीव की है, यो अपन कह सकते हैं। बंध हुआ तो जीव ने अपना नुकसान किया, जीव को हानि होगी ना, क्यों? वो बंध, अब बंध हुआ फिर वो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो फिर वो उसका फल आएगा, तो जीव के वैसे परिणाम होंगे, राजाधिक परिणाम होंगे। ऐसा परस्पर चलता रहेगा ना, और कोई निमित्त निमित्त भाव चलता रहेगा, और कुछ नहीं। लेकिन देखा जाए तो जीव अपने भाव का करता है और पुद्गल अपने भाव का करता है, और दोनों का निमित्त निमित्त भाव, तो इसलिए व्यवहार से उसका कर्ता कहा जाता है, असद्भूत व्यवहार नहीं से, क्योंकि इसकी सत्ता न्यारी, उसकी सत्ता न्यारी, इसीलिए असद्भुत व्यवहार। निश्चय से ये जीव अपने भाव कर्म का करता है, वो बात यहाँ पर। अब देखो यहाँ कहते हैं मिथ्यात्वी जीव कर्म का कर्ता और ज्ञानी अकर्ता है। कर्म करे कर्म सोई करता, जो जाने सो जाने, जो करता नहीं जाने सोई जाने सो करता। देखो कितना बढ़िया है। ये तो ऐसे हैं शब्द का याद कर लो, इसलिए वो डॉक्टर साहब जब व्याख्यान करते हैं ना, कभी कभी नाटक समाचार को याद करते हैं, बनारसी दास साहब को याद करते हैं, तो कहते हैं जब इन्होंने ये लिखा था ना नाटक समाचार, तो उस समय लोग जो है जैसे आजकल सिनेमा के गाने लोग गाते हैं ना गली गली, ऐसे बोले कि इनके छंदों को लोग, इतना शौक था लोगों को कि उनके छंद गुनगुनाते थे। जैसे अपन भी उसको याद कर देते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है ना, जैसे वो अपन ने पढ़ा था, ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को अज्ञानी को बंद महाफल हेतु है, कुछ ऐसा है वो इतना बढ़िया है। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, क्या कौन से नंबर का है वो? हाँ ये 82 पेज पर है, 22 नंबर का। अज्ञानी, हाँ, ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु, अज्ञानी को भोग बंद फल हेतु है। यह अचरज की बात, ये नहीं आवई, पूछे को शिष्य गुरु समझ आवई। इतने बढ़िया शब्द है। तो अब यहाँ देखो कहते हैं करे कर्म सोई करता, जो कर्म को करे वो ही करता है, और जो जाने सो जानना, जो जानता है, जानता है माने जानने रूप परिणमित होता है, और करे कर्म माने जो कर्म रूप परिणमित होता है। क्या कहा? जो कर्म रूप परिणमित होता है तो वो करे, सो वो करता है।
और जो जानने रूप परिणमित होता है सो ज्ञान है, वो जानना है। जो कर्ता नहीं जाने सोई, जो कर्ता होता है वो जानता नहीं है, माने वो जानने रूप नहीं परिणमित होता है, और जाने सो करता नहीं। और जो जानने रूप परिणमित होता है वो करता नहीं होता है, जानने रूप परिणमित होता है। हाँ जी, ऐसा है। देखो इसमें ये फुटनोट में दिया है, यहाँ 50 नंबर का छंद है, कलश है ये। विकल्प कह परम करता, उसी का अनुवाद है ये। विकल्प विकल्प कर्म केवलम न जातु कर्तृ कर्मत्वम सविकल्प से निश्चित। अच्छा, ये ऊपर जो 32 नंबर आया है ना, उसका उसको इस कलश का अनुवाद है। देखो, विकल्प का परम करता माने जो विकल्प रूप परमा है वो करता है, जो विकल्प रूप परमा है वो करता है। विकल्प का है परम करता, परम माने निश्चय से, यथार्थ में जिसने विकल्प किया वो करता है। और विकल्प है कर्म केवलम, वो जो विकल्प है वो उसका कर्म है। ठीक है भैया, भगवती भाई मिला है ना नीचे। न जातु कर्तृ कर्मत्वम सविकल्प से नश्यति, और जो विकल्प वाला है उसके कर्ता कर्म पने का नाश नहीं होता है। क्या कहा, जब तक विकल्प है तब तक कर्ता कर्म पने का नाश नहीं, तब तक कर्ता कर्म पना। ये समझ लो, माने यहाँ अज्ञानी की बात कर रहे हैं, ज्ञानी की बात नहीं है। क्योंकि ज्ञानी तो जानता है, तो उसके जो विकल्प हुए कदाचित, तो वो विकल्प को जानता है कि करता है, जानता है वो केवल, वो करता है ही नहीं वहां। तो इसलिए वो विकल्प रहित है। ज्ञान तो विकल्प रहित होता है ना। विकल्प माने राग द्वेष, ज्ञान में राग द्वेष होते हैं क्या? और ज्ञान अपने को आप में प्रकाशित करता है, और राग को राग पर नहीं प्रकाशित करता है, तो वो राग का कर्ता नहीं हुआ। समझ में आया ना? तो जानता है राग का कर्ता। हाँ, क्या भैया, समझ में आया? अंदर वस्तु है ना पूरी ऐसी। इसलिए कहा कि जो विकल्प वाला है, सब विकल्प से, जिसके जो विकल्प सहित है उसके कर्तृ कर्मत्व न जातु नश्यति, उसके कर्ता कर्म फले का नाश नहीं होता है। ऐसा है। अब ये नीचे दिया है 51 नंबर का, उसका ये अनुवाद है 33 नंबर। यह करोति सकरोति केवलम, जो करता है वो केवल करता ही है। यस्तु वेत्ति सतु वेत्ति केवलम, और जो जानता है वो केवल जानता ही है। माने जो जानता है वो करता नहीं है ना, और जो करता है वो जानता नहीं है ना। देखो कितनी कठोर बात है। जो जानता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो जानता नहीं है। देखो यहाँ पहले ऊपर वाला छंद लिखा ना, और यहाँ ये 50 नंबर का जो दिया है, इसमें पहले तो कर्तापना बता दिया कि कर्तापना क्या है। ठीक है, अब कर्तापना बता करके ये कहा कि जो करता है सो केवल करता ही है, वो जानता नहीं है। करता है सो करता ही है, जानता नहीं है। और जो जानता है सो केवल जानता ही है, करता नहीं है। आया कि नहीं आया? ये क्यों लिखा है?
क्योंकि चौथे गुण स्थान वर्ती, पंचम गुण स्थान वर्ती, मान चौथे गुण स्थान से प्रारंभ करके आगे की जितनी जीव राशि है, मुझे आगे के गुण स्थान वाले, तो कदाचित उनके परिणति में कर्म के उदय के निमित्त से, चारित्र मोनि कर्म के उदय से विकार भी होता है, लेकिन वे करता है कि जानने वाले। एवा 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 कि वे करता है ही नहीं, वे तो जानते हैं। जो जानता है सो केवल जानता ही है, वो करता नहीं है। जानने वाले की वस्तु जान लिया, वो तो पर उसको दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान ज्ञान है ना, ज्ञान की सत्ता है ना वहाँ, वो द्रव्य ज्ञान रूप परिणमा है ना, सहज में ही परिणमा है ना, वो उसको उस पर प्रकाशित कर रहा है ना। उसका उसमें है क्या? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। ऐसा है। हाँ जी, 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 हाँ। मुनिराज है ना, अब मुनिराज को तीन चौकड़ी कसाय का भाव है, वो ज्ञान है, समय ज्ञान प्रकट है। अब उनको जो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आए, तो शुभोपयोग में आए तो 28 मूल गुण की सावधानी हुई, आहार का विकल्प उठा, बस्ती में आए, तो उस समय वे तो जानने वाले हैं ना, उन विकल्पों के भी वे जानने वाले हैं। ऐसा जो कुछ भी विकार वहां चल रहा है, आहार कर रहे हैं, आहार का विकल्प हो रहा है, पूजा हो रही है, ये हो रहा है, हो रहा है, जो विकल्प आता है, तो उसके वे ज्ञाता ही है, वे करता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ज्ञान वो जो परमात्मा अंदर विराजमान है, उसका वो उसका स्रोत है ना, उस ज्ञान को उसका आलम्बन है, उस ज्ञान को राग का आलम्बन नहीं है, राग को ज्ञान का आलम्बन नहीं है, ऐसा समझना। राग को किसका आलम्बन है? राग को वो कर्म का आलम्बन कहो तो कहो भाई, ज्ञान का आलम्बन नहीं है राग को, और ज्ञान को राग का आलम्बन नहीं। ज्ञान तो अपने से है, वो परिणमा है, वस्तु है ना, सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप, ऐसा है। इसलिए ये कहा, देखो, यह करोति स करोति केवलम, यस्तु वेत्ति, वेत्ति माने जानता है, जो जानता है, सतु वेत्ति केवलम, वो केवल जानता ही है। यह करोति नहीं वेत्ति स क्वचित, और जो करता है वो जानता नहीं है कदाचित, मतलब कभी भी जानता नहीं है, वो करता है, वो जानता नहीं है किसी भी कीमत पे। और यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित, और जो जानता है वो करता नहीं है, ये कहना है। हाँ, क्या मार्ग है। अज्ञानी करता है, ज्ञानी तो सब जाता है। हाँ जी, हम अब क्या करें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये इसका अर्थ है, देखो, करे कर्म सोई करता रहा, जो जाने सो जानन हारा, जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं। ये अंतिम अंतिम जो कलश है ना, उसमें समय सारी बहुत ही जोरदार है, और अगर अपन इसका कलश का आश्रय नहीं लें तो अपने को मजा नहीं आएगा उसमें, इतना जोरदार है। देखो, अर्थ है, जो कर्म करे, अब देखो भाषा कितनी सादी है, भाव कितना गंभीर है उसका। जो कर्म करे वह करता है, जो जाने सो ज्ञाता है।
जो करता है वह ज्ञाता नहीं होता, और जो ज्ञाता है वह करता नहीं। हाँ जी, शब्द तो वही रहेंगे, शब्द क्या करें। भावार्थ मूढ़, देखो यहाँ अभी हमने स्पष्ट किया, मूढ़ और ज्ञानी दोनों देखने में एक सी क्रिया करते हैं। माने जैसे मुनिराज है ना, तो एक तो द्रव्यलिंगी है, अभी 28 मूल गुण का निरक्षात पालन कर रहे हैं, ठीक है। और एक जो है वो तीन चौकड़ी कसा के महापुरुष वितरागता वाले हैं, ठीक है। तो वे भी 28 मूल गुण का निरक्षात पालन कर रहे हैं, दोनों एक से दिखाई दे रहे हैं ना। वैसे ही 12 प्रकार के तक 22 परिचय, वैसे ही बाहर का सब चारित्र, सब कुछ वैसा का वैसा है, तो क्रिया करते हैं। परंतु दोनों के भावों में बड़ा भेद रहता है। अज्ञानी जीव ममत्व भाव के सद्भाव में बंधन को प्राप्त होता है, ममत्व भाव है उसे, ममपना है। हाँ, ये मैं हूँ, कौन मैं हूँ, ये 28 मूल गुण मैं हूँ। हाँ, ये 28 मूल गुण ये मैं हूँ, मैं, ये ममत्व भाव, ये मेरे हैं, ये मेरा कार्य है, मैं इसको करता हूँ, ऐसा अभिप्राय है। बोलो, समझ में आया। और जो भावलिंगी है तो उनको भी तो ज्ञान स्वरूप है ना, तो वो सब चल रहा है अपने आप, वो कर्म के उदय वशात वैसा चल रहा है, और वे ज्ञाता है, उस जीव का उसमें ममत्व नहीं है, मेरा अभिप्राय में वो पर है, परद्रव्य है, मेरा कार्य नहीं इसमें, मेरा स्वरूप ही नहीं है, ऐसा जानता है। तो यहाँ तो बंधन को प्राप्त होता है, ये फल बता दिया उसको। हाँ, बस ये तो फल बता दिया, फल की जरूरत नहीं है, वो तो फल तो उसमें गर्भित होगा ही होगा। अब यहाँ कहते हैं देखो 34 नंबर का जो ज्ञानी है वह करता नहीं है। फिर से कहते हैं ज्ञान, ज्ञान मिथ्यात्व नहीं, नहीं रागा एक ज्ञान नहीं, ज्ञान कर्म अति ज्ञाता ज्ञान मिथ्यात्व न एक, माने ज्ञान और मिथ्यात्व से मतलब यहाँ वो राग द्वेष भाव कर्म जिसे कहते हैं, वो दोनों एक चीज नहीं है, न्यारे न्यारे। जैसे पानी में गरमाई है, तो पानी और गरमाई एक चीज नहीं है, अब ऐसा समझना, क्योंकि वहां उनको स्वभाव से देखा जाता। तो जीव ज्ञान स्वभाव है ना, तो ज्ञान स्वभाव और रागादिक भाव, इनका स्वभाव, ये दोनों स्वभाव न्यारे न्यारे। ज्ञान मिथ्यात्व न एक, नहीं रागादिक ज्ञानमयी, और ज्ञान में रागादिक नहीं है, ज्ञान में रागादिक नहीं मिलते हैं, मिक्स हो जाए ज्ञान में, मिलते ही नहीं है। ज्ञान और राग दोनों एक साथ तो हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान और राग मिल नहीं सकते हैं। बोलो, है जी। हाँ, हाँ, मतलब यहाँ ज्ञान माने सम्यक ज्ञान की बात है, जो जीव सम्यक ज्ञान को परमा है ना,
तो सम्यक ज्ञान में प्रणव है तो ज्ञान वहां है ना, जाने सो करता नहीं हुई, तो ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान। और उसी समय 3 चौकड़ी का, 2 चौकड़ी का, 1 चौकड़ी का राग राग हुई है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं नहीं रागादिक ज्ञान, तो वो जो राग है 1 चौकड़ी वाला, 2 चौकड़ी वाला, 3 चौकड़ी वाला, जो राग है वो राग ज्ञान में मिलता है क्या, ऐसा प्रश्न है। समझ गया ना? जैसे वो गर्म पानी है ना, अब गर्म पानी उबाल लिया अपन, अब वो ठंडा हो रहा है, अब वो मान लो 40 डिग्री पे रह गया, 45 डिग्री पे रह गया, तो उसमें गर्माई भी है और कुछ ठंडक भी है, तो ठंडक में गर्माई मिलती है क्या, मिल सकती है क्या? ये गर्माई गर्माई में है और ठंडक ठंडक में है। हाँ, ये मिल ही नहीं सकती है, मिल नहीं सकती। हाँ हाँ जी, हाँ, वो मिल नहीं सकती। तो क्योंकि उसकी जो शीतलता है, जितनी उसमें आई है शीतलता प्रकट आई है, वो तो पानी के स्वभाव में से आई है, और जो गर्माई आई है, उष्णता आई है, वो पानी के स्वभाव में से नहीं आई है, इसलिए वो उसमें मिल नहीं सकती है। ऐसे ही जो ज्ञान हुआ है, अब ज्ञान में यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता रूप जो भाव है उसको यहाँ ज्ञान कहा जाए। तो वो आत्मा का स्वभाव है सब, तीनों ही समझना उसमें, चाहे वो अविरत सम्यक दृष्टि हो, चाहे वो देश संयमी हो, और चाहे वो मुनिराज हो, कोई भी हो। ज्ञान माने सम्यक दर्शन, ज्ञान चाहे तीनों मिलकर, ये समझना। तो ज्ञान को मुख्य करके यहाँ कहा जाए, तो नहीं रागादिक ज्ञान महे ज्ञान कर्म अतिरेक, अतिरेक माने ज्ञान और कर्म, कर्म माने वही रागादिक भाव, कर्म माने यहाँ बस रागादिक भाव को ही कर्म कहा गया, जो वहां से भाव कर्म शुरू हुआ है ना, उसी की बात चल रही है यहाँ पर। ज्ञान कर्म अतिरेक माने दोनों भिन्न भिन्न है, ज्ञाता सो करता नहीं, और जो ज्ञाता है वो करता नहीं है, ऐसा अर्थ है। ज्ञान भाव और मिथ्यात्व भाव एक नहीं, और न ज्ञान में रागादि भाव होते हैं, बस वो रागादि भाव नहीं होते हैं ज्ञान में। इसका जैसा मैंने बताया वैसे ही समझना भैया। देखो ये जो भी बातें यहाँ मैं कहता हूँ, मेरे घर की कोई बात नहीं है, ये तो भगवान की कही हुई बातें हैं, केवल मैं तो उनको आप लोगों को जैसा भगवान ने कहा और जैसा इन ज्ञानियों का अभिप्राय है, उस अभिप्राय के अनुसार उनके समझ करके उनको मैं आप लोगों को बताता हूँ। और न ज्ञान में रागादि भाव होते हैं, ज्ञान से कर्म भिन्न है, माने रागादि भिन्न है, जो ज्ञाता है वह करता नहीं है। ये हो गया, टाइम भी हो गया अपना, आगे की चर्चा हम करते हैं।